तो बिहार पूछता है आपसे, बिहार आपसे हिसाब मांगता है। कहाँ गई हमारी हिस्सेदारी, कहाँ गई हमारी भागीदारी। केंद्र सरकार में इनके जो बैठे मंत्री हैं सिर्फ कुर्सी पर बैठे हैं, बिहार के अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। इनके पैरेलल जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं, पूरी तरह से इस शराब का जो व्यवसाय है उसमें लिप्त है। बिहार की आवाम उब चुकी है। बिहार की आवाम ने निर्णय लिया कि अब की बार तेजस्वी सरकार। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। बिहार में 4 सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंचों से कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए कौन काम किया, मदरसा कौन बनवाया, और ऐसे में माई समीकरण को साधने के लिए ओसामा साहब जो कि पूर्व सांसद साबुद्दीन साहब के बेटे हैं उसको आरजेडी लाती है, फिर चुनाव प्रचार प्रसार करती है और मुसलमान वोटों को साधने की कवायतें शुरू होती है। इस पर बात करें हमारे साथ आरजेडी के विधायक हैं रणविजय साहू। आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग मुसलमानों के लिए काम किए, लेकिन मुख्यमंत्री तो पूछ रहे हैं कि मदरसा के लिए कौन काम किया है, मुसलमान को हक कौन दिलाया है। देखिए, मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से अब डर चुके हैं। अब जनता पर से उनका विश्वास बिल्कुल उठ चुका है और इस चुनाव में इतनी घबराहट है, इतनी बेचैनी है कि 13 तारीख को बिहार में चुनाव हो रहा है और 13 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी भी बिहार आ रहे हैं। स्वागत तो करते हैं हम, लेकिन सवाल भी करते हैं कि मोदी जी कहाँ गए वो दिन जहां आपने कहा था कि बिहार को कितना दे दूं, 50,000 करोड़ दे दूं, 1.25 लाख करोड़ दे दूं। तो बिहार पूछता है आपसे, बिहार आपसे हिसाब मांगता है। कहाँ गई हमारी हिस्सेदारी, कहाँ गई हमारी भागीदारी। आपने कहा था विशेष पैकेज देंगे। आपने 2014 के इलेक्शन में घूम घूम के कहा था कि बिहार से मैं पलायन रोक दूंगा। भाइयों बहनों, बिहार में रोजगार का अवसर पैदा करूंगा, पेट्रोल डीजल की दाम कम करूंगा, महंगाई कम करूंगा, गैस सिलेंडर के दाम कम करूंगा, किसानों की आय दोगुना करूंगा, हर परिवार को शौचालय देने का काम करूंगा। तमाम ऐसी बातें। प्रत्येक मंत्री तो पूछ रहे हैं ना कि मुसलमान के लिए हम काम किए हैं, मदरसा बनवाए हैं, उनके पढ़ाई लिखाई को लेकर सब कुछ किए हम। आरजेडी आप लोग क्या किए? देखिए, आरजेडी तो सबकी बात करती है। राष्ट्रीय जनता दल जो आज 5 लाख बिहार में नौकरी मिला, नौकरी मैन ऑफ इंडिया माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव को कहा नहीं, मैंने कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं, बिहार के लोग कह रहे हैं, देश के लोग कह रहे हैं, दुनिया के लोग कह रहे हैं। तो हमको तो गर्व है अपने नेता पर ना। हमारे नेता के पास सोच है, हमारे नेता के पास एक विजन है, हमारे नेता के पास एक मुद्दा है और उन मुद्दे के साथ हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो आखिर मुख्यमंत्री जी को घबराहट किन बात से है? अगर काम किए हैं जनता का, तो जनता पर अगर उनको विश्वास है तो कहने की क्या ज़रूरत है कि मैंने इतना किया, मैंने इतना किया। लालू प्रसाद यादव एक ऐसे नाम है, नाम नहीं है, एक विचार, एक सोच है। तो लालू प्रसाद यादव ने इस बिहार को जो दिया, बिहार को जो उन्होंने गढ़ा सींचा, गरीबों, कमजोरों, अकलियतों, दलित, महादलित तमाम लोगों को, तो ये कहने की बात नहीं है। और बिहार की महान जनता इन बातों को समझती है और देखती है। और उपचुनाव में जनता ने मन बनाया है कि तेजस्वी प्रसाद यादव एक नौजवान है, युवा, जो कहते हैं वो करते हैं। वही मुख्यमंत्री जी लगातार इतने वर्षों से मुख्यमंत्री बिहार के हैं, देश में उनकी सरकार है, दोनों पार्टनर हैं, लेकिन विशेष राज्य के दर्जे पर इनमें दम नहीं है कि मोदी जी से आंख में आंख मिला के बात कर लें। केंद्र सरकार में इनके जो बैठे मंत्री हैं सिर्फ कुर्सी पर बैठे हैं, बिहार के अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। तो बिहार में जो आवश्यकताएं हैं, बिहार की जो ज़रूरतें हैं, सबसे पहले पलायन को रोकना, बेरोजगारी को दूर करना। और तेजस्वी प्रसाद यादव इन मामले में बिहार के लोगों को दिल जीता है, नौजवानों को दिल जीता है। आने वाला 2025 का जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। आप कह रहे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन जेडीयू कह रही है कि चेहरा बदल गया है लेकिन चाल और चरित्र वही है, क्योंकि आरजेडी के जो सांसद हैं सुधाकर सिंह वो कह रहे हैं कि 300 बूथों पर लाठी तैयार रहेगा इस बार। देखिए, सुधाकर सिंह ने जो कहा, आपने उसका अध्ययन नहीं किया। सुधाकर सिंह ने कहा कि पिछले चुनाव में जो असामाजिक तत्व थे, सामंतवादी लोग थे, उन्होंने बूथों को लूटने का काम किया था। और इस बार हमारे महागठबंधन के कार्यकर्ता और सिपाही पूरी मजबूती के साथ हम 300 बूथ पर तैनात रहेंगे। ऐसी ताकतों को हम खदेड़ देंगे। चिराग पासवान चुनाव प्रचार, जीतन मांझी के बहू के चुनाव प्रचार में नहीं हैं, झारखंड घूम रहे हैं, झारखंड में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्या लग रहा है?
हम तो लगातार कर रहे हैं, हमारी पार्टी तो लगातार कर रही है। ये सरकार बेमेल शादी है। एक तरफ ट्रक का चक्का है, दूसरी तरफ स्कूटर का चक्का है, मेल नहीं है दोनों में, बैलेंस नहीं है। कभी भी सरकार गड्ढे में पलट सकती है, कभी भी ये सरकार गड्ढे में गिर सकती है। तो बिहार की जनता राम भरोसे है, भगवान भरोसे है। आज बिहार की हालात क्या है? पटना जैसे शहर में व्यवसायियों की हत्या हो रही है, कोई एक आम आदमी सुरक्षित है क्या? शराब के नाम पर बिहार में नौटंकी है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करेंगे। हमारी सरकार, माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव डिप्टी सीएम थे 2016 में, हम लोग इन विचारों के साथ थे, साथ चलने वाले लोग थे, लेकिन इनकी नीयत में खोट। एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं ना हम किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, और दूसरी ओर इनके पैरेलल जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं, पूरी तरह से इस शराब का जो व्यवसाय है उसमें लिप्त है। कौन लोग पकड़े जा रहे हैं? तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव माफिया है शराब। अरे तो कहने के लिए मुख्यमंत्री सबसे पहले, अगर बिहार में कहीं 1 लीटर बोतल भी बरामद होता है, शराब बरामद होता है, तो पहला केस बिहार के मुख्यमंत्री पर होना चाहिए, क्योंकि बिहार के मुखिया, बिहार के कस्टोडियन है। अगर बॉर्डर के अंदर यह घुसा कैसे? तो बिहार में मजाक बन के रह गया है। बिहार की आवाम अब इन बातों को देखना नहीं चाहती। बिहार की आवाम उब चुकी है। बिहार की आवाम ने निर्णय लिया कि अब की बार तेजस्वी सरकार। तो आपने देखा हमारे साथ राजद से विधायक रणविजय साहू थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देखिए जो उपचुनाव हो रहा है बिहार में 4 सीटों पे, उस पे राजद चुनाव जीतेगी। तेजस्वी यादव नौकरीमैन हैं, उनके नामों से जाने जाते हैं, नौकरी देने के लिए तेजस्वी यादव जाने जाते हैं। सुधाकर सिंह के बयान को लेकर भी इन्होंने बताया है कि राजद के अब कार्यकर्ता सभी बूथों पे मुस्तैद रहेंगे, क्योंकि बूथ लूट लिया गया था पिछले चुनाव में। बहरहाल इसमें इतना ही। इसी तरह तमाम को लोग बने रहे। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।